Good morning, bachcho. Now today we are going to start the next chapter, that is the chemical kinetics, and this is very important chapter and a scoring chapter. So what are the objectives for the today's session? Today we are going to learn about the importance of studying the chemical kinetics. Why do we should learn the kinetics, and how to represent chemical reaction. अगर आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल काइनेटिक्स को हम कैसे वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे. सो नाउ देयर आर वेरियस क्वेश्चंस कम्स इन आवर माइंड कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप बात करते हो फिजिबिलिटी की, स्पॉन्टेनिटी की, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स. इन केस ऑफ स्टडी द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि कब तक आपका रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंड अप टू हाउ मच टाइम इट द प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट. अबाउट दिस वी स्टडी इन द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. बट वेरी इंपॉर्टेंट, किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में अगर आपको पढ़नी है तो ये स्पीड यानी कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है या किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्पीड के बारे में जब बात करनी होती है बच्चों, तो हम चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स. काइनेटिक्स मीन्स मोशन, स्पीड, इट इज रिलेटेड टू द स्पीड. और केमिकल मीन्स वेरी सिंपल, दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन. So now, how will you define the chemical kinetics? My dear students, it is the branch of chemistry that deals with the study of reaction rate. सबसे important बात है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, रिएक्शन रेट के बारे में आप पढ़ते हो, और इसमें आप देखते हो कि what are the those conditions which are involved to change the rate of reaction, concentration, temperature, pressure, catalyst, कैसे ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इन सब के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में अगर बच्चों देखा जाए तो इसको दो लेवल पे स्टडी की जाती है. एक मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब होता है लार्ज लेवल, बड़ी बातें हो गई. माइक्रो मतलब स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो अब जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हो तो हम वहाँ पर देखते हैं कि रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट कितना कंज्यूम्ड हुआ और कितना प्रोडक्ट बना. और जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, किस तरह से मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन था और वहाँ क्या मॉलिक्यूलर एनर्जी थी. तो आपको समझ में आ गया केमिकल काइनेटिक्स क्या है. एक्चुअली इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है. अब मन में क्वेश्चन राइज होता है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत क्या है, कहीं से भी रिएक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्ट तो बन रहा है, व्हाई देयर इज़ नीड टू रेट ऑफ रिएक्शन. बच्चों, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अगर रिएक्शन रेट ना आपको स्टडी की जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम से राइजेस होंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में देखा जाए तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ फास्ट अ रिएक्शन अकर्स, ताकि हम कंट्रोल कर सके. ठीक है ना. और आप मालूम है कि रिएक्शन वेरियस टाइप्स के होते हैं. अब कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं. तो किस रिएक्शन को स्पीड अप करना है, किसको स्लो करना है, ये अगर हमें तभी कर सकते हैं जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आपके बॉडी के अंदर भी जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है तो बोलता है कि ये मेडिसिन 3 से 4 घंटे में आपको इफेक्ट करेगा. 3 से 4 घंटे के बाद वो आपसे एक एडवाइस देता है कि यू कैन रिपीट द मेडिसिन. क्योंकि उसको मालूम है कि मेडिसिन आपके बॉडी सिस्टम में कितने देर स्टे करेगा, कितने देर वर्कआउट करेगा, काम करेगा. आपको ये भी एडवाइस देती है कि किस मेडिसिन को आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है, किसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है. वाई? बिकॉज ये सब सारी चीज़ें जो होती है आपको अफेक्ट करती है रिएक्शन के रेट को. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है बच्चों. हमारे बॉडी के अंदर भी जो कुछ भी मैकेनिज्म होता है उसमें रिएक्शन रेट है. कुछ चीज़ें आप खाते हो स्लोली डाइजेस्ट होता है, कुछ चीज़ें बहुत फास्ट डाइजेशन होता है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना. अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उसके बारे में देखो. आप जानते हो कि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, इमीडिएट जो एक्सप्लोजन होता है, विग्रस रिएक्शन होता है.
ठीक है ना, जैसे पोटेशियम को वाटर में डाल दीजिए। रैपिड और मॉडरेट रिएक्शन है, जैसे जिंक और सिल्वर आयन के बीच में रिएक्शन करा दीजिए। और वेरी रैपिड रिएक्शन हो गया, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट के रूप में। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कहीं पर बहुत स्लो रिएक्शंस होता है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज को आप देख लो और रस्टिंग, तो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन के जो टाइप्स आपने बोले, वेरी फास्ट एक्सप्लोजन, कहीं ना कहीं आप इसको कोरिलेट किससे कर रही, यू आर रिलेटिंग दीज टर्म्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आप रिएक्शन के रेट की बात करें। रिएक्शन के रेट की बात करने का मतलब है कि विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देयर इज चेंजेस इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर? तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अगर एक एग्जांपल ले लो, ए और बी, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ए इज कॉल्ड रिएक्टेंट, बी इज प्रोडक्ट, एंड ए से क्या हो रहा है बच्चों, बी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पे टाइम टी, अगर टी धीरे धीरे आपको बढ़े तो मान लो शुरू में इनिशियली कंसंट्रेशन था, अब विथ टाइम जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करना शुरू होगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में बी का कंसंट्रेशन लोगे और टाइम, तो आपको धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्राफ को मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं दिया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तो बात है नहीं, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। इट क्लियर? यानी आप कह सकते हो कि अगर एक ही ग्राफ में आप ड्रॉ करना चाहें तो विथ टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है। दिस इज फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा, लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखो कि समय के साथ ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और बी का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो आपका बढ़ रहा है। चूंकि कंसंट्रेशन ए का घट रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम एक डेरिवेशन करें फॉर्मूला की और देखें कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज होगा। तो देखो बच्चों, शुरू में मान लो टाइम अगर आपका ज़ीरो है, t1 अगर ज़ीरो है या इनिशियल टाइम कह लीजिए, तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 कह लो। अगर टाइम इज इक्वल टू t2 कह लो तो ए का कंसंट्रेशन हो गया 2। ये मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट B1 है और ये B2 हो जाएगा। चेंज इन टाइम क्या हो गया बच्चों, T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, A2 माइनस A1। ऑब्वियसली A1 ज़्यादा था, A2 कम था, तो ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, B2 माइनस B1। B2 इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या है बच्चों, B2 इज ग्रेटर देन B1, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ A2 इज लेस देन A1, ये जो टर्म होगी क्या होगी, वो हमेशा निगेटिव होगी। अब चेन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अगर आप विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेड बोलोगे, अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट बोलोगे तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये पॉजिटिव होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा ए, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया ना?
जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो तीन तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन होता है: एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम सिर्फ अभी बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्पेशली अबाउट एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, एंड वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो। कोई भी रिएक्टेंट और कोई भी प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में अगर चेंज हो रहा है उसके कंसंट्रेशन में, तो वो जब हम रेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो अभी हमने आपको समझाया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात, उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। डिक्रीज इन केस ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज साइन, नेगेटिव साइन शुड बी देयर। और प्रोडक्ट के केस में इसको क्या करोगे, पॉजिटिव साइन दोगे। एक जनरल रिएक्शन ले लो, मान लो यहाँ पे मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरस क्लोराइड बना रहा है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखने वाली बात है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका सेम है, यहाँ भी 1 है 1 है 1 है। इस कंडीशन में व्हेन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज सेम, तब रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप एक्सप्रेस करोगे, लिखोगे, तो इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी विथ टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन विथ टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 विथ टाइम। इन दोनों में माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस साइन। इज इट क्लियर? बट देयर इज अ सिचुएशन कि आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नहीं होगा सेम। जैसे एग्जांपल यहाँ पर, अब इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखो, समझो। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI है जो डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जब आप दिखाओगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में बच्चों यहाँ पे देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, -1/2। क्वेश्चन एराइज होता है कि ऐसा क्यों, डिवाइड क्यों किया गया। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड का कंजम्पशन है वो ट्वाइस है। ये देखो ट्वाइस है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन को आपको इक्वल करना है, ये डबल कंजम्पशन हो रहा है ना हाइड्रोजन आयोडाइड का, और आप क्या लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल लिखते हो कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू ईच प्रोडक्ट इक्वल है। यहाँ देखिए इक्वल का साइन दिया है। इक्वल तो तब होगा ना बच्चों जब आप सबको इसको डिवाइड करोगे, अदरवाइज का कंजम्पशन डबल होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन का फॉर्मेशन जो होगा वो कम होगा। इक्वल करने के लिए हमें डिवाइड करना रहता है, इसलिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं एंड इट विल बी मोर क्लियर। सपोज करो AA BB, प्रोडक्ट बनता है CC DD। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, तो -1/A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा A by डेल्टा T, इक्वल टू -1/B चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप बात करोगे प्रोडक्ट के केस में, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं, 1/C चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इक्वल टू 1/D, यहाँ पे प्लस होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा T। ये सब आपस में इक्वल होंगे, दीज ऑल आर इक्वल। अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो इक्वल नहीं आएगा। ओके, इज इट क्लियर? अब ये इक्वेशन देखिए, इस रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन पहले रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखिए। ब्रोमाइड आयन 5 है तो 1/5, BrO3 के पीछे 1 है कोएफिशिएंट, तो हमने 1 ले रखा है। हाइड्रोजन आयोडीन के पीछे कोएफिशिएंट 6 है तो 1/6। अगर आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ब्रोमीन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3, वाटर का 3 है तो 1/3। इज इट क्लियर? यूनिट की बात किया जाए बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन तो अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा A बाई डेल्टा T। तो कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, मोल पर लीटर है, टाइम क्या है, सेकेंड है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन जब गैसियस रिएक्टेंट होगा तो
ATM पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा गैसेस रिएक्टेंट के केस में इट विल बी प्रेशर, और प्रेशर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। तो वो कंसंट्रेशन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ATM आ जाएगा, ATM पर सेकेंड। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? सो नाउ दीज आर द 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व इट। बहुत सिंपल सा है। R से P बन रहा है, कंसंट्रेशन 0.03 से 0.02 m हो रहा है, 25 मिनट्स में हो रहा है, तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। इसी तरीके से आप देखो 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। रेट निकालना है, यहाँ पे 2 दिया गया है, ज़रा ध्यान देना। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों, जहां हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ग्राफिकली देखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ओके, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज गॉट clarified to all of you. Thank you. Have a nice day. Take care.